नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। संसद के मॉनसून सत्र से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ताकत लोकसभा में बढ़ने की चर्चाएं तेज हो गई है। जी हां, राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि कुछ विपक्षी सांसद एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हाल के दिनों में विपक्षी दलों के कुछ सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। जी हाँ, इसी वजह से संसद के अंदर संख्या बल को लेकर के चर्चाएं बढ़ गई है। जी हां, अब खबरें आ रही है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी एसपी में भी टूट हो सकती है। जी हां, मीडिया के अनुसार, हम बता दें, मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार एनसीपी एसपी के 5 सांसद एनडीए का समर्थन करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इन सांसदों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं और पार्टी की ओर से भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार की हालिया मुलाकात अमित शाह से हुई थी। जी हाँ, इसके बाद से ही एनसीपी में, आपको बता दें, जो संभावित टूट की चर्चाएं और तेज हो गई है। हालांकि अभी तक इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में 20 सांसदों वाली एक समूह ने तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर के नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का दावा किया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने 6 सांसदों ने भी, उनके भी 6 सांसदों ने भी एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। ये सांसद बाद में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ जुड़ गए। जी हाँ, अगर इन घटनाओं को जोड़ करके देखा जाए तो एनडीए की लोकसभा में संख्या बढ़ सकती है। वर्तमान में एनसीपी एसपी के पास 8 सांसद हैं। यदि इनमें से 5 सांसद एनडीए का समर्थन करते हैं तो सत्तारूढ़ गठबंधन को और मजबूती मिल सकती है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल 3 सीटें खाली है, इसलिए प्रभावी संख्या 540 मानी जा रही है। किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कराने के लिए लगभग 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। वर्तमान में एनडीए के पास करीब 293 सांसद हैं। यदि एनसीपीआई के 20 सांसद और शिवसेना के 6 सांसदों का समर्थन जोड़ दिया जाए तो यह संख्या लगभग 319 तक पहुंच सकती है। वहीं अगर एनसीपी एसपी के 5 सांसद भी समर्थन देते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 324 तक पहुंच सकता है। हालांकि इसके बावजूद एनडीए अभी 2/3 बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रहेगा। वहीं आपको बता दें कि इसलिए संसद में किसी भी बड़े संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए उसे अन्य दलों का समर्थन भी चाहिए होगा। इसी बीच यह चर्चा भी तेज है कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी में भी टूट हो सकती है। जी हाँ, हालांकि समाजवादी पार्टी ने ऐसे सभी दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। फिलहाल राजनीति में संख्या बल को लेकर के चर्चाएं तेज है, लेकिन अब तक संबंधित दलों या फिर सांसदों की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती है। जब तक नहीं होती है तब तक इन खबरों को केवल अटकलों के रूप में ही देखा जा रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान ही स्थिति पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि किस दल के कितने सांसद किसके साथ खड़े नजर आते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।